नमस्कार मित्रों, माई सेल्फ कौशल किशोर। जब भी हम फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ किसी न किसी टॉपिक पे छोटा मोटा व्यंग बनाने का प्रयास करते हैं और उसके पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि लोग नई जानकारियों के बारे में समझ सकें और जीवन में जो घटनाएं हमने अपने अनुभव से सही माने में निष्कर्ष निकाला है, शायद वो आपके जीवन में भी घटित होता हो। आज का व्यंग है कि उल्लू किसे कहते हैं। सही माने में देखा जाए, अक्सर देखा जाता है, सुना जाता है और पाया जाता है कि लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है। क्यों उल्लू होती है? पुराने शास्त्रों में बताया कि उल्लू बहुत ही ज्ञानी है, विद्वान है, तंत्र की विद्याओं में, यंत्र की विद्याओं में, मंत्र की विद्याओं में और भविष्य की जानकारी देने के लिए जाना जाता है। इसलिए उस पर माता लक्ष्मी जी ने कब्ज़ा कर लिया, यह यूँ कहें सवारी कर ली, समझ में आता है। किंतु वर्तमान स्थिति में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वो अनुभव ये है कि पुरुष जो होता है वो उल्लू होता है। मानव समाज में पुरुष जाति जो है वो उल्लू होती है। हर जगह पर उल्लू नहीं होती है, किंतु कम से कम घर पर तो उल्लू होती है। उसको मैं अपने तर्क विधि के द्वारा समझाना चाहूँगा। वो तर्क विधि के द्वारा ये है कि पुरुष जो होता है वो महीने भर मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। उसके बाद जब उसके हाथ में चाहे 10,000 आए, चाहे 1 लाख आए, या चाहे 5 लाख रुपए आए, या XYZ कितना भी रुपया आए, 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 10 तारीख को घर की जो गृह लक्ष्मी होती है, पत्नी होती है, वो उससे पैसे ले लेती है। और कैसे लेती है? बड़े प्यार से लेती है। और पुरुष जो होता है दे भी देता बड़े प्यार से। और जिस दिन देता है, फिर ठीक उसके दूसरे दिन से कभी 100 रुपये मांगता है, कभी 500 रुपये मांगता है, कभी 5,000 मांगता है, तो कभी 10,000 मांगता है। तो कुल मिलाकर हुआ क्या? उल्लू हुआ ना। यानी लक्ष्मी की सवारी उल्लू होती है। ये हमने अपनी तर्क विधि के द्वारा समझाने का प्रयास किया। दूसरा, दुनिया के किसी भी कोने, विदेश को छोड़कर भारतीय संप्रदाय में किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र अंचल में चले जाएं या शहरी क्षेत्र में चले जाएं, पुरुष जाति कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी विद्वान हो, अंतोगत्वा ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है जब अपने घर के अंदर वो घुसती है तो बड़े अदब से घुसती है, डरते डरते वो घुसता है। कारण क्या है? इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। क्योंकि पत्नी का क्रोध झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती है। वो तो वही झेल सकता है जो या तो साइको हो, या उसे खुद की जीने मरने की या सामाजिक लोग लाज चिंता की ना हो। ऐसा पुरुष तो पत्नी से नहीं डर सकता है, किंतु बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें किसी न किसी कारणवश डरना ही पड़ता है। तीसरा, पुरुष जाति ऐसी होती है, वो अपने घर के अंदर रसोई से संबंधित, बच्चों से संबंधित, पत्नी से संबंधित या अपने दिनचर्या से संबंधित कितना भी सामान वो लाकर रख दे, किंतु पत्नी उस पर विशेष ध्यान नहीं देती है। किंतु जब उसी के परिवार से संबंधित कोई उसका भाई होता है, बहन होता है, भतीजा होता है, उसकी साला होता है, साली होता है, दूर के उसके मामा होते हैं, दूर के उसके चाचा होते हैं, तो वो ऐसे ख्याल रखती है जैसे मानो वो अपने पति की सेवा कर रही हो। और जब पति की सेवा ना होते हुए देखकर, जब पति अपनी आंखों के सामने देखता है कि उसके मायके वाले के जितने भी लोग आए हैं उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो पति अंदर ही अंदर जलता रहता है, भुनता रहता है, फ्राई होता रहता है, किंतु कुछ कह नहीं पाता। कहे भी कैसे? रहना तो उसको अपने घर पे ही है,
और अंतोगत्वा कभी कभी ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आ भी जाती हैं कि जब कोई बुरा वक्त पड़ता है तो साले साले ही काम आते हैं। तो पत्नी यही जवाब देती कि तुम्हारे बुरे वक्त पे तो हमारे भाई बहन ही काम आते हैं, तुम्हारे बुरे वक्त पे तो हमारे मम्मी पापा ही काम आते हैं। अब बस यहीं पे पतिदेव चुप, फिर बन गए उल्लू। कुल मिला के इस छोटी सी वीडियो क्लिप बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। वो मकसद ये है, जितने भी पुरुष या महिलाएं हमारी इस वीडियो क्लिप को देखें तो हमारा तो उनसे एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से अपने मायके में अपने परिवार के सभी सगे संबंधियों का वो ख्याल रखती हैं, तो ख्याल रखने के पीछे सबसे पहले धन का सबसे बड़ा रोल होता है और पति की मेहनत का ही उसमें धन लगता है। तो जितनी सेवा आप अपने घर में मायके वालों के तरफ से लोगों के लिए आप करते हो या करती हो, ठीक उसी तरीके से कम 50% भी यदि आप अपने पति की सेवा में समय व्यतीत कर दें, देवर की सेवा में व्यतीत कर दें, नंद की सेवा में व्यतीत कर दें, या अपने सास की सेवा में व्यतीत कर दें, या ससुर की सेवा में व्यतीत कर दें, तो शायद मानवता के नाते एक बैलेंसिंग का नेचर बना रहेगा। हम भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। जब आपका परिवार खुश रहेगा तो निश्चित तौर पर हमारा परिवार खुश रहेगा। और ये दुनिया प्रेम भाव से चलती है। प्रेम के अंदर बंटवारा ना कीजिए, प्रेम के अंदर छोटी मोटी सोच को ना डालिए। और स्त्री बहुत प्रभावशील होती है, वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है, किंतु पति को भी ध्यान देना चाहिए कि अपनी पत्नी की जो भावनाएं होती हैं उनकी वो कद्र करे, उनको वो सुने, उनको समय दे। किंतु एक समस्या और आती, आदमी के सामने समस्या क्या, पूरे दुनिया में 24 ही घंटे होते हैं, 8 घंटे तो सोना है, बाकी 16 या 18 घंटे जो बचे हुए हैं उसमें 6-7 घंटे उसको जॉब करनी है, 4-5 घंटे बचे हैं। एक जॉब की टेंशन, फिर यार दोस्तों की टेंशन, समाज के मिलने जुलने वालों को टेंशन, फिर घर में जो उसके खुद के बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतों की टेंशन, पत्नी ने जो सामान मंगाया है उसकी ज़रूरत की टेंशन। आदमी को तो 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिल पाती है टेंशन से। इसलिए हम तो एक यही निवेदन करना चाहेंगे कि यदि पति या पुरुष जाति 2 मिनट भी अगर अपने घर में बच्चों के सामने मुस्कुरा देता है, पत्नी के सामने मुस्कुरा देता है, या फ्रस्ट्रेशन में कोई अपनी बात कह देता है, तो पत्नी उसकी बात का बुरा ना माने, उसको नज़रअंदाज कर दें और जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि पलट कर जवाब देने में क्या होता है, पति तो वैसे भी दिन भर का जला भुना हुआ है, और जहाँ पत्नी के 2 डोज मिल गए और जल भुन गया, फिर वो क्या करता है, गुस्से में आके छोटी मोटी हरकत कर बैठता है, कहीं सिगरेट पी लेता है, कहीं तंबाकू खा लेता है, कहीं बियर पी लेता है, XYZ कुछ और कर लेता है। फिर जब वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो पत्नी समझ जाती है अब तो हमें उल्लू बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने अब जरा सी मिस्टेक की तो समझ लीजिए समझावन लान चलने वाले हैं। मजबूरी में पत्नी को झुकना पड़ता है, क्योंकि मार से सब लोग घबराते हैं, मार से तो अच्छे लोग घबराते हैं। खैर, रात में जो कुछ कहा सुनी होती है, उठापटक होती है, लड़ाई झगड़ा होता है या प्रेम प्रसंग होता है, वो बात की बात है। सुबह जैसे सूर्य निकलते हैं, सूर्यदेव निकलते हैं, उससे निकलने से पहले पतिदेव फिर चूहा ऐसे बन जाते हैं जैसे उन्हें कुछ आता ही पता नहीं, किसी नई दुनिया में आ गए हैं, उनका नया जन्म हो गया। क्योंकि पता है अगर ज़रा सा कुछ कह दिया तो फिर दिन के उजाले में तो पत्नी तांडव अपना दिखा सकती है, किंतु वो थोड़ा सा सहनशील होती है। हमेशा औरतों में 6 गुना शक्तियाँ होती हैं, लज्जा भी होती है, सहनशीलता भी होती है, ममता भी होती है, क्रोध भी होता है। तो कुल मिला के हम यही कहना चाह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। भले चाहे वो 2 पल के लिए समझें, किंतु वो भावनाओं को समझें। यदि पति ने कह दिया है कि मुझे ताज़ी रोटी चाहिए तो बनना चाहिए। पति ने कह दिया कि दूध के अंदर मक्खन, मलाई, बादाम, किशमिश, काजू डाल के दे दो तो दे देना चाहिए। पत्नी ने कहा भोजन के साथ हमें ये चीज़ें चाहिए
तो मिलना चाहिए, क्योंकि वो कमा के ला रहा है। जब वो कमा के ला रहा है तो उसे मिलना चाहिए। और सिर्फ भोजन से संबंधित नहीं, जितनी भी छोटी छोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, पत्नी अगर रिक्वेस्ट कर रहा है, यदि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, तो पत्नी का कर्तव्य है। हाँ, यदि वो नहीं ला रहा है, मक्कारी कर रहा है, कमा नहीं रहा है, तो पत्नी का दायित्व है अपने पति को जैसे चाहे वो ट्रीट करे, जैसे चाहे वो अपने पति को समझा सकती है। चाहे वो कोर्ट का सहारा ले, चाहे वो पड़ोसियों का सहारा ले, या अपनी जीवा शक्ति का सहारा ले, या अपनी भुजाओं का सहारा ले, उसको अधिकार क्षेत्र है। किंतु जब पति रिस्पेक्ट कर रहा है, तो पत्नी का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी पति की वैसे ही सेवा करे। उसको लगना चाहिए ना कि वो पति देव है। सिर्फ साल में एक जो त्यौहार होता है, करवा चौथ वाला दिन, उसी दिन वो पति देव है। बाकी 364 दिन वो पति देव नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन करवा चौथ होता है, उस दिन भी पति उल्लू बन जाता है। कम से कम 5-10 हज़ार, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो 50,000 रुपये का पत्नी जब तक अपना श्रृंगार सज्जा का सामान नहीं ले लेती है, समझ लीजिए पति देव की करवा चौथ अच्छी नहीं होने वाली है। तो कुल मिला के पति का हाल बहुत बुरा है। सिर्फ दिखावे का वो पति देव होता है। इससे तो अच्छा वो शादी से पहले होता है, कम से कम अपने माता पिता के चरणों में होता है। जो रिक्वेस्ट या जो भाव व्यक्त करता है, उसको अपने जीवन में वो चीज़ मिलती तो है, देर सवेर मिलती तो है। किंतु ग्रस्त जीवन में आने के पश्चात पति की स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। किंतु ऐसा नहीं है, ये वीडियो क्लिप मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मेरा ग्रस्त जीवन बहुत ख़राब है। मेरा जो ग्रस्त जीवन है, बहुत ज़्यादा तो खुशहाल नहीं है और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं है। किंतु हमारे अंदर एक क्वालिटी होती है, समय का अंदाज़ा लगाते हुए हम परिस्थितियों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमताएं हैं। यदि कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है, नहीं प्राप्त होती है, तो हम उसको मैनेज कर लेते हैं, भूखे सो जाते हैं। मन के अंदर भाव नहीं लाते कि हमको भोजन नहीं मिला या हमको वो ये नहीं मिला। हम ये मान के चलते हैं आज शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाला खुद स्वतः कमज़ोर हो जाता है और फिर दूसरे दिन हमारी स्वतः सेवा होने लगती है। इसी के साथ हम वीडियो क्लिप बंद करना चाहेंगे और ईश्वर से क्या बल्कि सभी लोगों को एक ही बात कहना चाहेंगे, कृपया आधा उल्लू बनने की कोशिश करें, पूरा उल्लू ना बने। क्योंकि यदि पूरा उल्लू आप बनते हो तो निश्चित तौर पर आपको छोटी मोटी समस्याओं से गुज़रना पड़ेगा। इसलिए आधा धन आप अपने पास रखें, ताकि समय पर आपकी जो संगिनी है उसको एहसास हो सके कि यदि हमने इनकी सेवा नहीं की तो ये आधा धन कहीं और चलेगा जाएगा। अब पता नहीं ये धन चला जाएगा, किसी दूसरे के पास चला जाएगा, तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, कुछ गलत कह दिया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा।